हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, जो पादपों का अध्ययन है वो वनस्पति शास्त्र यानी कि बॉटनी में किया जाता है। और दो तरह से हम इनका अध्ययन करते हैं, एक तो बाहरी भागों के आधार पर और एक इसकी आंतरिक जो संरचना है उसके आधार पर। तो जो बाहरी भागों के आधार पर होता है वो होती है प्लांट मॉर्फोलॉजी यानी पादप आकार की। दूसरा होता है आंतरिक संरचना के आधार पे, जिसे हम कहते हैं पादप औत्तिकी यानी कि हिस्टोलॉजी या एनाटोमी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पादप आकार की यानी कि मॉर्फोलॉजी की। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो देखिए पौधे के जो विभिन्न भाग हैं जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, इनको हम बाहर से देख सकते हैं यानी कि बाह्य संरचना है। तो ये पादप आकार की यानी कि प्लांट मॉर्फोलॉजी में इनकी स्टडी की जाती है। जो प्लांट मॉर्फोलॉजी है इसका जनक माना जाता है विल्हेम हॉफमिस्टर को। इसके अलावा जो पादप के विभिन्न भाग हैं वो वातावरण के साथ अधिकतम अनुकूलन दर्शाने के लिए इनमें कई रूपांतरण पाए जाते हैं। तो हम जड़, तना, पत्ती, फूल सभी के बारे में डिटेल से देखेंगे। तो इस वीडियो में हम जो पादप के प्लांट्स हैं उनका डिटेल अध्ययन करेंगे और जितने भी इनसे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं वो भी इसमें मैंने नोट्स के रूप में इंक्लूड किए। तो आइए देखते हैं जड़। तो सबसे पहले बात करें, जड़ होती है भूमिगत। हाँ, कुछ पादप हैं जिनमें ये बाहर की ओर होती है जमीन से, और जैसे कुछ में वाटर के अंदर होती है, लेकिन भूमिगत होती है, रंगहीन या भूरे रंग की होती है जनरली। ये पुष्प, पत्तियां आदि इसमें क्या होती है, अनुपस्थित होती है, यानी कि जो जड़ होती है उसमें किसी तरह का पुष्प या पत्तियां नहीं होती। जड़ों में अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट के कारण इनमें कलर नहीं होता। ये क्या करता है, भोजन के संग्रहण का कार्य भी करता है। तो देखिए एक जड़ दिखाई है इस डायग्राम में, और ये ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती है क्योंकि जो प्रकाश है ये इस ऊपर की डायरेक्शन से आ रहा है, तो ये प्रकाश की विपरीत दिशा में गति करती है। धनात्मक गुरुत्वाकर्षण यानी कि जिधर हमारी ग्रेविटी लगती है उसी डायरेक्शन में इनकी गति होती है, तो इसलिए धनात्मक गुरुत्वानुकृति होती है। सामान्य जड़ की संरचना में देखिए क्या होता है, एक कोशिकीय मूलरोम होते हैं, परिपक्वन क्षेत्र होता है, दीर्घीकरण क्षेत्र होता है, और इसमें कैलिप्ट्रा होता है जो हमारा मूल गोप है। ये जो लास्ट में सिरा होता है जड़ का, जिसे हम रूट कैप या कैलिप्ट्रा कहते हैं। इसके बाद विभज्योतक क्षेत्र होता है, फिर दीर्घीकरण क्षेत्र होता है, और लास्ट में परिपक्वन क्षेत्र होता है। तो देखिए जो परजीवी जड़ों जैसे कि अमरबेल और क्रस्कुट्टा एवं माइक्रोराइजल जड़ें हैं, कवक एवं उच्चतर पौधों की जड़ों में सहजीवी संबंध पाया जाता है, इनमें मूल गोप अनुपस्थित होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से जो पौधे हैं उनमें मूल गोप अनुपस्थित होता है या फिर क्लेरिप्टा से संबंधित नहीं है। तो इसमें आप बता सकते हैं अमरबेल, क्रस्कुट्टा या माइक्रोराइजल की जड़ें। जलीय पौधों में मूल गोप के स्थान पर क्या पाए जाते हैं, रूट पॉकेट्स, जिनमें क्या हवा भरी होती है जिससे पौधे पानी में तैरता रहता है। और जो केवड़ा है उसमें एक से अधिक मूल गोप पाए जाते हैं। मूल गोप के बिल्कुल पीछे सक्रिय रूप से विभाजन करने वाली सेल पाई जाती हैं जिन्हें विभज्योतक क्षेत्र कहते हैं, जो हमने अभी दर्शाया था यहाँ। अब विभज्यक क्षेत्र के पीछे दीर्घीकरण क्षेत्र उपस्थित होता है जहां सेल के आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। दीर्घीकरण क्षेत्र के पीछे स्थित सेल में परिपक्वन एवं विभेदन होता है। तो ये पूछा जाता है कि किस प्लांट के किस पार्ट में, ये किस क्षेत्र में परिपक्वन एवं विभेदन होता, तो दीर्घीकरण क्षेत्र में होता है। इसी क्षेत्र में एक कोशिकीय मूलरोम भी पाए जाते हैं। जल व खनिज लवणों के अवशोषण में ये सहायक है। सेकंड, अगर हम बात करें जड़ के टाइप कौन कौन से हैं, तो देखिए टाइप्स हैं इनके, मूसला मूल और अपस्थानिक मूल। तो मूसला मूल है, इनकी उत्पत्ति होती है मूलांकुर से, और अपस्थानिक मूल है इनकी अन्य संरचनाएं हैं वो अपस्थानिक मूल का निर्माण करती है। अब जो मूसला मूल है वो द्विबीजपत्री पौधों में उपस्थित होता है तथा अपस्थानिक मूल एक बीजपत्री पौधों में उपस्थित होता है। तो देखिए जैसे अगर ये मान लो कोई बीज है, ये मान लो ये तो चने का मान लें, मूंग का बीज मान लें, तो इससे जैसे ये नीचे की ओर जो संरचना जाएगी
ये हमारा है रेडिकल मूलांकुर, और ये प्लमल है, ये जो ऊपर की ओर जा रहा है ये है प्रांकुर। यानी कि इससे तो हमारे मूल का, ये जड़े का निर्माण होगा, और ये वाला भाग है इससे हमारे तने का निर्माण होगा। तो देखिए जड़ों का वर्गीकरण इस तरह से होगा, जैसे जड़ में जो मूल है तो इसमें प्राथमिक, फिर इसके बाद ये द्वितीयक, फिर ये तृतीयक, इस तरह से डिवाइडेशन होता है। अब जैसे घासें हैं तो घासों में रेशदार मूल तंत्र पाया जाता है, किसका, अपस्थानिक मूल का एग्जाम्पल है। और देखिए जड़ों के मुख्य कार्य क्या है, मृदा में पौधे को स्थिरता प्रदान करते हैं ये। इसके अलावा जो खनिज, लवणों एवं जल का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। अब देखिए जड़ों के रूपांतरण को और हम डिवाइड करते हैं मूसला मूल के रूपांतरण के आधार पे। तो इनको एक तो भोजन संग्राहक के रूप में, एक शाकित के रूपांतरण के रूप में। तो शाकित रूपांतरण में होती है ग्रंथिल एवं श्वसन मूल। तो नेक्स्ट देखिए, अब इनके एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। भोजन संग्राहक के रूप में तो कौन सी है, और शाकित रूपांतरण के रूप में कौन सी है। तो देखिए भोजन संग्राहक के रूप में जो हमारी गाजर है, गाजर वो शंक्वाकार होती है, तो ये भोजन संग्राहक का कार्य करती है। ऐसे कुंभ रूपी यानी कि जो हमारी शलजम होती है, ये भी भोजन संग्राहक का कार्य करती है। एवं जो मूली होती है ये तर्कुनुमी होती है, तो ये भी इस तरह का कार्य करती है। इसके अलावा जुगुलबियंस है, यानी कि कंदिल जड़ें हैं ये सारी जैसे। तो मिराबिलिस जलापा नाम है इसका, ये भी भोजन संग्राहक का कार्य करती है। इसके अलावा शाकित रूपांतरण में है ग्रंथिल जड़ें और श्वसन मूल, यानी कि कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो कि जब इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये मिट्टी से बाहर की ओर आ जाती है इस तरह से। ये जैसे दलदल वाला क्षेत्र होता है तो वहां कुछ ऐसे पादप पाए जाते हैं। और ग्रंथिल जड़ें जैसे कि मटर के पौधे होते हैं उसमें जो राइजोबियम की गांठें पाई जाती हैं, तो वो इस तरह से गांठ के रूप में ये शाकित रूपांतर होता है। अपस्थानिक मूल के रूपांतरण है कि देखिए जैविक कार्यों के लिए रूपांतरण हो जाता है इनका, तथा यांत्रिक कार्यों के लिए रूपांतरण हो जाता है। जैसे भोजन संग्राहक जड़ें, अधिपादपीय जड़ें, परजीवी चूषक जड़ें, मृतोपजीवी प्रकाश संश्लेषी जड़ें, स्तंभ मूल, पलावी जड़ें, पुष्टा जड़ें तथा आरोही जड़ें। और देखिए मूसला मूल है, इसके रूपांतरण देख लेते हैं। तो देखिए भोजन संग्राहक जड़ें के रूप में, यानी कि जो मूसला मूल है भोजन संग्राहक कर फूली हुई दिखाई देती हैं, तथा द्वितीयक व तृतीय मूल अवशोषण का कार्य करती हैं। जैसे मूसला मूल का रूपांतरण था जो मूली है, गाजर है, शलजम है, मिराबिलिस जिलापा है। देखिए शाकित रूपांतरण में जो ग्रंथिल जड़े और श्वसन मूल है उनके एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे ग्रंथिल जड़े के लिए मैंने बताया था जो लेग्यूमिनेसी यानी कि जो फलीदार पौधे हैं, जैसे मटर है, चना है, सेम, मूंगफली की जड़ों में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया जो राइजोबियम है उसकी गांठों के रूप में पाई जाती है। श्वसन मूल राइजोफेरा और सोनेरेशिया व एविसीनिया, इसमें न्यूमेटोफोर पादपों की जड़ों में ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण गति, यानी कि ऋणात्मक गुरुत्व मतलब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध दिशा में, यानी कि बाहर की ओर, क्योंकि ये दलदली क्षेत्रों में O2 की कमी होती है। जैविक कार्यों में रूपांतरण भोजन संग्राहक के रूप में। तो देखिए कैसे जैविक कार्यों में भोजन संग्राहक के रूप में, जैसे डहेलिया पादप है उसमें इस तरह से गुच्छित मूल के रूप में, शकरकंद में कंदिल जड़ों के रूप में, तथा करेला है उसमें मालाकार जड़ों के रूप में, तथा इपेकॉफ है इसमें वलयाकार जड़ों के रूप में, तथा आमी हल्दी होती है जो उसमें ग्रंथिल जड़ों के रूप में। नेक्स्ट है अधिपादपीय जड़े। तो देखिए अधिपादपीय जड़े, इसमें क्या होता है कि वायुव्य तने से अधिपादपीय जड़ें वायु में लटकी रहती हैं, तथा इन जड़ों में जो आर्द्रता ग्राही उत्तक है वेलामिन वो पाया जाता है, जिससे ये पौधे वायु से नमी अवशोषित करते हैं, जैसे पेंडा। और नेक्स्ट है देखिए परजीवी मूल या चूषक मूल। इसमें क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्षमता तो नहीं पाई जाती है, जैसे हमने अमरवेल या क्रसकुट्टा जिसका नाम है, ये देखा है कि इसकी जड़ें नहीं होती है, किसी पेड़ के सहारे चिपक के और उसके पोषक पदार्थ उससे ग्रहण करती है।
देखिए मृतोपजीवी मूल या माइक्रोराइजल मूल, यानी कि जो उच्चतर पादपों या कवकों के मध्य सहजीवी संबंध पाया जाता है, ऐसी जड़ें मृतोपजीवी मूल या माइक्रोराइजल मूल कहलाती है। कवकों के जड़ों या मूल को सुरक्षा एवं जल खनिज लवणों के अवशोषण हेतु अधिक सतह उपलब्ध कराई जाती है। वहीं जड़ें आवास एवं भोजन प्रोवाइड कराती है। बहुत पूछा जाता है, जो लाइकेन और शैवाल है उनका पूछा जाता है कि उनके में सहजीवी संबंध पाया जाता है। देखिए पाइनस और बर्च आदि की जड़ें इनमें पाया जाता है। परिपाठी मूल या प्रकाश संश्लेषी मूल, तो देखिए जैसे सिंगाड़ा या ट्रापा है, टीनोस्पोरा है, टीनियोफिलम है, जैसे पौधों में अपस्थानिक मूल के वायवीय रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। इनमें हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, अर्धाग्राही संरचना पाई जाती है। यानी ये पूछा जाए आपसे कि अर्धाग्राही संरचना किसमें पाई जाती है, तो बता सकते हैं परिपाठी मूल या प्रकाश संश्लेषी मूल में। नेक्स्ट देखिए जनन मूल, देखिए डहेलिया पादप होता है, शकरकंद है, इसमें जो भोजन संग्राहक के रूप में मूल पाई जाती हैं वो पतली पतली जनन मूल के रूप में कायिक जनन करती है। जैसे कि इनमें छोटी छोटी ऐसे ये मूल जड़ें निकल जाती। यांत्रिक रूपांतरण में, यानी कि जैसे पौधे को सहारा देने के लिए, जैसे कि अस्तंभ मूल है, ये पौधे को सहारा कैसे देती है, देखिए गन्ना है, ये जैसे गन्ने का चित्र है और इससे ये यहाँ से जड़ें निकली रहती है, ऐसे ऐसे पौधे को क्या करती है, सहारा प्रदान करती है। जैसे गन्ना है, राइजोफोरा है, ज्वार है आदि में पौधे के तने को वायवीय सहारा प्रदान करने के लिए अवसम मूल होती है। स्तंभ मूल, जैसे बरगद का पेड़ देखा आपने, तो बरगद के पेड़ की ये जो ऐसे जड़ें हैं ये ऐसे जमीन में वापस आ जाती हैं और इसको सहारा प्रदान करती है। नेक्स्ट देखिए पुष्टा जड़ें, सालमेलिया के वृक्ष में तने के आधारी भाग से पतले फलकों के रूप में पुष्टा जड़ें पाई जाती हैं। इसके अलावा प्लावी जड़ें होती हैं, जैसे लुडविजिया है, उसमें प्लावी जड़ें इसे जल में तैरने में सहायक होती हैं। इसके अलावा आरोही जड़ें हैं, जैसे पान होता है उसका तने या नोड इंटरनोड वाले भाग से आरोही मूल यानी कि ऊपर की ओर ऐसे निकलती हैं, पौधे के ऊपर की ओर गति करने में सहारा प्रदान करने में ये सहायक होती हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं तने की जड़ तक का, ये हमने अध्ययन किया और इनमें से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जैसे तना है तो ये पूछ लेता तना किसका भाग है, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि तना प्राकमुर का और जड़ है मूलांकुर का। अब तो देखिए तना है, इसमें देखिए ये शीर्षस्थ कलिका है। अब ये हमारे इसमें ये जैसे नोड के रूप में है, ये पर्व है, फिर ये इन दोनों के बीच में जो है ये पर्व संधि है, और यहाँ जो एंटर नोड है इसको ये कक्षीय कलिका है, इस रूप में निकली रहती है। ये पुष्प है, ये फल है। तो देखिए सामान्यतः वायवीय धनात्मक एवं प्रकाशनवर्ती एवं ऋणात्मक गुरुत्वावर्ती होते हैं। तथा दो पर्व संधियों के बीच का स्थान क्या कहलाता है, पर्व कहलाता है। देखिए ये दो पर्व संधियां हैं, इनके बीच का जो स्थान है वो क्या कहलाता है, पर्व कहलाता है, ये वाला स्थान। देखिए तने के रूपांतरण, सामान्यतः तना होता है वायवीय हरा शाखित पत्तियों से युक्त होता है, लेकिन तने के 3 रूपांतरण और इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। देखिए जैसे कि कंद या शलकंद है, या फिर इनका पूछा जाता है कि जैसे लहसुन है, प्याज है, आलू है, इसमें किस तरह का तना पाया जाता है। तो देखिए भूमिगत तना पाया जाता है कंद आलू में, शलकंद लहसुन प्याज में, घनकंद अरबी केसर और जमीकंद में, प्रकंद अदरक हल्दी और केले में। अर्धवायवीय तना है, यानी कि ऊपरी भूस्थारी, जैसे धूप घास, साइड्रन, ऑक्जेल्स, विरोहक यानी कि स्ट्रॉबेरी है, मेंथा है, जैस्मीन है। तथा भूस्थारी है, जलकुंभी, पिस्टिया अगेव में। अंत भूस्थारी यानी कि गुलदाउदी और पुदीने में। वायवीय तना पाया जाता है स्तंभ प्रतान, अंगूर, लौकी और तुरई में। स्तंभ कंटक नींबू या बेर में, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, नींबू बेर में किस तरह का तना होता है, कौन सा भाग इनसे संबंधित है, तो स्तंभ कंटक। नागफनी में पर्णाभ या पर्व पाया जाता है, तथा अनानास में पत्र प्रकलिका। तो इनमें से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पर्ण पत्ती, तो देखिए
पत्तियां पौधे के वायवीय जैसे तने की शाखाओं, अक्षय कलिकाओं आदि से विकसित होती हैं। तने पर पत्तियां असमान रूप से वितरित रहती हैं। पत्तियां कैसी होती है? सामान्यतः हरे रंग की होती हैं क्योंकि क्लोरोफिल वर्णक इनमें उपस्थित होता है और पत्तियां ही प्रकाश संश्लेषण से भोजन का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट देखिए, अब पत्तियों की तीन मुख्य संरचनाएं हैं, हाइपोडियम, मीजोपोडियम और एपिडोपोडियम, यानी कि पर्णाधार, पर्णवंत और पर्णफलक। तो देखिए, ये हमारा होता है पर्णवृंत, ये होता है अनुपर्ण। जैसे पत्ती आप देखेंगे तो यहाँ जो संरचना होती है अनुपर्ण होती है, और ये वाली इधर वाला जो ये मोटा हिस्सा है ये है पर्णाधार। ये जैसे कोई पत्ती है तो ये इसका मुख्य शिरा है, और इसको कहते हैं एपिडियम। ये जो पर्णफलक है ये तिरछी ऐसे कट के रूप में है। तो देखिए, पर्णाधार क्या होता है, यहाँ आप देख सकते हैं डेफिनेशन से। पर्णाधार से जुड़ी संरचना पर्णवृंत कहलाती है। पर्णावात कैसी होती है? लंबी बेलनाकार संरचना जो पर्णफलक से जुड़ी होती है। अब देखिए, पत्तियां ये कार्य आपको पता है, भोजन संग्रहण का भी कार्य करती हैं, कीटों का शिकार, गति, सुरक्षा आदि। पत्तियों के रूपांतरण है पर्णकंटक, यानी कि नींबू, मरदभिद, पादप है, नागफनी, इनमें जल की हानि को कम करने के लिए पत्तियां खाटों में रूपांतरित हो जाती हैं। जैसे नींबू के पौधे में, नागफनी में आपने देखा होगा। शल की पान पाई जाती हैं अदरक, हल्दी और अरबी में। इनके में पतली शल के समान भूरे रंग की भूमिगत तने पर पाई जाती है। इसके अलावा जो पर्णमूल है ये पाई जाती है साल्विनिया में। ये पर्ण में ही रूपांतरित होकर जड़ों मूलों के समान दिखाई देती है। पर्ण प्रतांत किस में पाया जाता है? पर्ण प्रतांत पाया जाता है मटर में। जो मटर के पौधे हैं उसको सहारा देने के लिए पर्ण प्रतांत पाया जाता है। यानी कि पूछा जा चुका है मटर है तो पर्ण प्रतांत किस पौधे से संबंधित? तो मटर के पौधे से। संग्राहक पर्ण मांसल मरुद पौधे होते हैं उसमें, जैसे कि एलोवेरा आदि में पर्ण भोजन संग्रह कर मोटी और गुद्देदार हो जाती है। इनकी पत्तियों के रंध्र धसे हुए होते हैं। घटपर्ण, जिस पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो ये कीटों के भक्षण का काम करते हैं, और इसमें जो एक एंजाइम होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो कीटों का पाचन कर देता है। इसके अलावा और एग्जांपल की बात करें तो जैसे कीट भक्षी पादप के लिए में वीनस फ्लाई ट्रैप, जो वीनस फ्लाई ट्रैप है ये भी एक कीट भक्षी पादप है। देखिए, पुष्प है, पुष्प की जैसे मुख्य संरचनाओं की बात करें तो केसर है और स्त्री केसर है, ये दलपुंज है और ये बाह्य दलपुंज है। और देखिए, लैंगिक जनन में भाग लेते हैं पुकेसर, यानी कि जैसे पुरुष वाला भाग है स्त्री केसर। तो लैंगिक जनन के लिए युग्मक का निर्माण इनमें होता है, परागकण व बीजांड का निर्माण होता है। अब एक एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पुष्प है जिसमें नर व मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं? द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। जैसे तिलहन और दलहन इनमें पाए जाते हैं, जैसे गेहूं, अनाज आदि में, तिल, सरसों आदि में। ऐसे पुष्प जिनमें केवल नर जननांग पाए जाते हैं वो पुंकेसरी, और जिनमें केवल मादा जननांग पाए जाते हैं वो स्त्री केसरी पादप कहलाते हैं। एग्जाम्पल है पपीता, खजूर आदि। इसके अलावा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें दोनों प्रकार के स्त्री केसरी और पुंकेसरी होते हैं, जैसे मक्का और आम। अब लैंगिक जनन के लिए नर युग्मक परागकण व मादा जननांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचना है वो परागकण कहलाता है। ये डेफिनेशन पूछी जाती है। इसके अलावा बीज किसका भाग होता है? तो ये निषेध बीजांड का भाग होता है। आवर्त बीजी पादपों में 20 फलों से ढका रहता है तथा अनावर्त बीजी पादपों में 20 फलों से ढके नहीं रहते। तो ये आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी की एक बेसिक सी जानकारी होगी। अब जैसे फल है, फल का कौन सा भाग होता है? जैसे गेहूं है तो इसमें एंडोस्पर्म या एम्ब्रियो या बीज जो खाने योग्य भाग होता है। सेब है, इसमें मासल जो भाग है वो खाने वाला होता है। नाशपाती में मोसल थैलेमस, ये खाने योग्य भाग होता है। स्ट्रॉबेरी में मोसल थैलेमस। मूंगफली में बीज पत्र या भ्रूण लोग बीज बोलते हैं। मटर भ्रूण एंडोस्पर्म या भ्रूण पोष, तो ये वाला भाग इसमें खाने योग्य
होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।